पत्नी को बुलाने का मुकदमा है, क्या उसको बाद में फाइल करने से आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आज हम आपको बता दें कि ये बताएं, जो लोग ये सवाल करते हैं कि क्या मुकदमा करने से, कहने का मतलब लड़की ने 498 का केस कर दिया, 125 CRPC का कर दिया, घरेलू हिंसा का भी कर दिया, उसके बाद अगर आप सेक्शन 9 फाइल करते हैं तो क्या आपको उसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले आप ये समझ लें कि ना फाइल करने से क्या होगा। तब तो टोटल नुकसान है। चलिए, दूसरी बात ये कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई मुझे लाना ही नहीं है। तो आपको बता दें, जो लोग नहीं लाते हैं, पत्नी को नहीं ले आना चाहते, वो पहले सेक्शन 9 फाइल करते हैं, बल्कि जो लाना चाहते हैं उनसे देर हो जाती है। दूसरी बात ये कि देखिए, अगर सेक्शन 9 फाइल है तो आपको 498 में भी मदद मिलेगी, 125 में भी मदद मिलेगी और फिर घरेलू हिंसा में भी मदद मिलेगी। आप ये कह सकते हैं, कोर्ट में ये बात कह सकते हैं कि साहब देखिए, मैं कोई मेंटेनेंस नहीं दूंगा, ना मेरे पास पैसे हैं, हाँ ये पत्नी धर्म का पालन करे और चल के मेरे साथ रहे तो मैं सब कुछ दूंगा जो मुझसे बन पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर कोर्ट उससे पूछेगी कि भाई क्यों जाना चाहती, वो तो ले जाना चाहता है, सेक्शन 9 फाइल किया है। अब यहाँ सवाल है बाद में हो या पहले, उससे नहीं मतलब है। जब भी आपने फाइल किया उसमें चीज़ें आएंगी। आप कह तो सकते हैं भाई जब हमें जानकारी मिली, जब हमें कोर्ट की बात समझ में आई कि ये मुकदमा करना स्टार्ट कर दी, जब हमको समझ में आया कि फ़ाइल करना चाहिए। देखिए, कोर्ट ये नहीं देखती है कि आपने बाद में फ़ाइल किया या पहले फ़ाइल किया। कोर्ट ये देखती है कि भाई सेक्शन 9 पेंडिंग है, सेक्शन 9 भी फला न्यायालय में विचाराधीन है और वो तैयार है, खुली अदालत में कह रहा है भैया चलें हमारे साथ। कैसे आप समझ जाएं कि पत्नी जाएगी आपके साथ या नहीं? आप खुले अदालत में सीधे उसके पास कहिए, जज के सामने कहिए कि साहब हम इसको ले जाना चाहते हैं, इसकी क्या राय है? अगर पत्नी आनाकानी करने लगे या पत्नी की जगह उसका बाप बोलने लगे, भाई बोले, पहली बात तो सबको शांत कराइए। कोर्ट में उस पत्नी के अलावा किसी को अधिकार नहीं है बकबक करने की। सबको पीछे भगाइए या बाहर निकाल दीजिए, कोर्ट से बाहर निकलवाइए उसको, हटो, चलो तुम्हारा क्या काम है भैया। अगर पत्नी आनाकानी करने लगे तो समझ जाइए कि पत्नी आपके साथ नहीं जाएगी, वो आपसे मुकदमा लड़ेगी, अंत में समझौता कर लेगी, पैसा लेके बैठ जाएगी या कुछ भी करेगी, वो आपके साथ नहीं जाएगी। अगर पत्नी कोई शर्त रखने लगे तो भी आप समझ जाइए कि ये नहीं जाने वाली। अगर शर्त रख दे उसके बाद समझ जाइए कि ये जाएगी, उसके बाद भी नौटंकी करेगी। दो चीज़ें मैंने बताई, एक अगर वो आनाकानी करने लगे तो समझ जाइए वो आपके साथ नहीं जाएगी, आपके साथ उसको रहना ही नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर वो शर्त रखना स्टार्ट कर दे, अपनी बात गिनाना स्टार्ट कर दे, तो समझ जाइए जाने के बाद भी चीज़ें सही नहीं होंगी। इसमें लिख कर दे रहा हूँ, आप रख लो। तीसरी बात, अगर कोर्ट में वो कह देती है मैं नहीं जाऊंगी, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले हो गई। क्यों? क्योंकि आप कोर्ट से कहिए कि साहब ये जाना ही नहीं चाहती है, तो क्या करें? सीधे आप एक्सपायर्टी कराओ। अगर वो आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती है, अगर आ जाती है तो उसके बयान के आधार पर मुकदमा चलेगा, डिस्पोज हो जाएगा सेक्शन 9। नहीं आती है तो एक्सपायर्टी करा लो। उसके बाद वो जब उसका काम ख़त्म हो जाए, उसमें ऑर्डर हो जाए, तो आप सीधे डाइवोर्स भी फाइल कर सकते हैं। और अगर नहीं डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं कि साहब ये है, ये पोजीशन है, ये स्थिति है, हम लाख कोशिश करें वो आना नहीं चाहती, हमारे ऊपर घरेलू हिंसा 125 दुनिया भर के मुकदमे करने पे तुली है, दुनिया भर के केस वो लड़ रही है,
तो गारंटी से कह रहा हूँ, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक अगर आपके पास लड़ने की क्षमता है तो फिर आपकी पत्नी आपसे जीत नहीं सकती, अंत में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर पत्नी झूठी है, अगर पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती है, तो यही सब तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि वो आपके साथ आना चाहती है या नहीं आना चाहती है। एक रास्ता आपके पास और ज़बरदस्त है, वो क्या है, इस पर एक वीडियो मेरा स्पेशल आने वाला है, उसमें डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ही आप समझे रहें 1 मिनट में। अगर आपको सब चीज़ें ठीक लगती हैं, मुकदमा फर्जी है, फिर भी आप पत्नी को रखना चाहते हैं, कोई भलाई बुराई नहीं है, तो एक काम करिए। अगर नौटंकी ससुर कर रहा है, नौटंकी साले कर रहे हैं या रिश्तेदार कर रहे हैं, तो आप एक काम और करिए। धारा 98 CRPC में एक एप्लीकेशन दे दे। एक रास्ता और जबरदस्त बता रहा हूं, सीधे आप हाई कोर्ट में हैवियस कॉर्पस रिट पिटीशन फाइल करिए। जो हैवियस कॉर्पस रिट होगी उसमें पत्नी को कोर्ट ऑर्डर करेगा, बुला लेगा, चलो भाई आओ। अब वहां बुलाने से फायदा आपको क्या मिलेगा, आपको बता दें, बहुत जबरदस्त फायदा मिलने वाला। वो क्या, अब आप समझिए। हैवियस कॉर्पस जब करेंगे कि भाई हमारे पत्नी के मायके वाले ज़बरदस्ती उसको बंधक बना कर रखे हैं, वो हम ससुराल नहीं आने देना चाहते, जबकि वहाँ कुछ भी सब चीज़ें लिखते हुए, जो सही चीज़ें हैं, जो आपने फर्जी मुकदमा किया है, उस पर हवाला देते हुए आप हैवियस कॉर्पस फाइल करिए। जब उसमें पत्नी आपकी चल कर आएगी कोर्ट में, तो उससे सीधे कोर्ट पूछेगी, क्यों भाई बताओ, कहाँ रहना चाहती हो, इनके साथ जाना चाहती हो या नहीं, सीधा सवाल होगा। पत्नी से सीधा सवाल होगा, क्योंकि आपने सेक्शन 9 भी फाइल कर रखा है। कोर्ट पूछेगी, बोलो जाना चाहती हो या नहीं। अब यहाँ पे बात फंस गई। अगर उसने कह दिया कि जाना चाहते, तो भैया फिर उठाओ बोलिए बस्तर आ जाओ। तब पर भी आप भाई आप लाना चाहते हैं तो क्या बुराई है, मिल गया मौका। दुनिया भर के मुकदमों को पछड़ा खाता, उसमें आप मेंशन कर दीजिएगा, वही आएगी सारा मुकदमा खत्म करेगी, फिर आएगी तो मुकदमा तो खत्म ही करेगी यार। अगर उसने भूल से कह दिया मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती, तो बस समझिए तब पर भी आपका था। अगर कह दिया जाना चाहती हूँ, तो उसके बाप पे कार्रवाई हो जाएगी कि भैया क्यों बंधक बना कर रखे थे। आप कार्रवाई करा सकते हैं, आप कार्रवाई करा सकते हैं कि सारा मास्टरमाइंड ये है असुर। ऐसे लोगों को मैं ससुर नहीं कहता हूँ, असुर, कि जो अपनी बिटिया की ज़िंदगी ना समझें, बर्बाद करने पे तुले हों, या ऐसी माता हो, तो फिर मैं उसे ससुर नहीं असुर मानता हूँ। उस पर कार्रवाई हो जाएगी। अगर कह दी मैं जाना चाहती हूँ, जिसका मतलब आपका सारा तथ्य सही था और गारंटी है कोर्ट एक्शन लेगी ऐसे बाप पे। अगर कह दी कि मैं नहीं जाना चाहती, पिता के साथ रहना चाहती है, तो भाई ऐसी औरत चाहिए भी नहीं किसी को, छुटकारा तो आपको मिलेगा। क्या मतलब है दुनिया भर की फिजीहत झेलने से। तो कहने का ये मतलब है, हाई कोर्ट में जो आप हैवियस कॉर्पस फाइल करेंगे, उससे भी आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला